क्या इन्हीं की कृपा से। भगवान यमुना के तट पे वेणुनाद करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, और सोई हुई गोपियों के हृदय में बांसुरी कहती है कि नारायण पुकार रहे हैं, हे जीवात्माओं, जाकर के श्री कृष्ण का दर्शन कर लो, सब कुछ ही है। तुरंत जाने लगी श्री कृष्ण की ओर दर्शन करने के लिए। तो होठों पे लगाने वाला जो है वो आंखों पे लगा लिया, और आंखों में लगाने वाला काजल होठों पे लगा लिया। उल्टा पुल्टा श्रृंगार किया, क्योंकि भगवान बाहरी सुंदरता नहीं देखते, इसलिए ऐसा हुआ। बंधुओं, सब यमुना तट पे वेणुनाद सुन के जा रही हैं। कईयों के पतियों ने, भाइयों ने, पिताओं ने रोका है, कहां जा रही हो छोरी इस समय अर्धरात्रि को। तो जिनको रोका, शास्त्र कहता है उनका शरीर तो मिट्टी की तरह वहां गिर गया, और प्राण पखेरु आत्मा बीच में से निकल के श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। इसका मतलब कि ये शरीर का नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। बड़ी बड़ी देवता भी गोपी बन बन के आने लगे श्री कृष्ण के इस दिव्य रूप को देखने के लिए। और कैलाश पर बैठे महादेव ने भी पार्वती से कहा, राग दरबारी, मेरे दरबारी जी बैठे ना सामने साड़े, राग दरबारी बैठे। मैं आख्या दरबारी बनाओ, ते दरबारी वीर जी बैठे थे, सोचो ने मैं के बनाऊं भाई दसो। टोपियां बना, बनैना बना, हर बारी बेचारे अस्तर ले पाने आ, वो पता नहीं किन्नी किन्नियां टोपियां बनाई उपर श्री राम जय राम जय जय राम लिखी उत्ते चाड़ी आंदे सानू आदे जिन्ने जग्गे दे विच सेवादार ने सबको निशानी होनी चाहिए। वो फिर उनको बावी बनने वाले क्या बोलते हैं उनको, रंगे बिल्ले, क्या बैच बैच बिल्ले, रंगे बिल्ले, वो बिल्ले बनाते महाराज जी को चाहने वाले सब लोग। तो भगवान भोलेनाथ ने भी मां पार्वती से कहा कि हे पार्वती, जो तुमने वरदान दिया था ना वो सिद्ध हो गया। क्या? गोपियों को कहा था आपने? जी, मैंने वरदान दिया था कि आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो कहा, सुनो पार्वती, मुझे भी गोपी बनाओ, मैंने भी भगवान का दर्शन करना है। मैंने कहा नहीं, ये तो प्रेम की बातें हैं उन सोचो आस्ते किस्सा केड़ी गल्ला च मरी जन्ने आ, क्या चंगे लगने कोई बंदे दे इस केड़ी गल्ला च मरी जंदे बेचारे, बस चंगे लगने। उहां शराबां पीए, ब्याह दे विच नंगे नंगे गीते उपर ऐनी नहीं कि कोई और हुंदा किश। भाई गुस्सा नहीं करो मेरे भी, उत्थे भावें पता नहीं के गंद बगादा होया बोलने वाला डीजे विच, उत्थे दे महाराज इयां बिली बिलिया सप बनी बनी नचन, वहां कोई इनको फर्क नहीं पड़ता। पर अगर कोई सत्संग दे विच माड़ा जा बेचारा ताड़ी भी मारिया, एक दी लाड़ी है, तब बोला करो भैया, जब दारू पी करके अर्ध नग्न होकर के हमारे बच्चे नाचते हैं तब इतराज करा करो। तब कोई ऐसी सोसाइटी में अपनी बदलाव लाओ कि हम भारतीय वेशभूषा में ही जाएं तो अच्छे लगते हैं, तब ऐसा नियम बनाओ। नाचा है भारतीय कहां? कृष्ण प्रेम में, गोविंद प्रेम में नाचता है। तो शिव ने कहा मुझे गोपी बनाओ, कि पार्वती से बोले बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, मैं भी चलूंगा तेरे संग में।
श्री राधा संग श्याम नाचे नाचे, कि राधा संग श्याम नाचे नाचे, हे राधा संग श्याम नाचे नाचे, मैं भी नाचूंगा श्याम संग में। अरे भैया सुनो, पहले हम गाते थे मैं भी नाचूंगा तेरे संग। पार्वती के संग नाचना तो कैलाश पे नाचो ना, वृंदावन क्यों जाना फिर? हाँ? अपनी चेहरे का नचना है पार्वती के, फिर तो कहो कैलाश पे नाच लो भैया। पर भगवान चाहते हैं मैं भी नाचूंगा श्याम संग में। और सुनो पार्वती, हमने सुना कि रास रचेगी ब्रज में भारी, कहो रास रचेगी ब्रज में भारी, रास रचेगी ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी रास में आ गए हैं, रास में रास रचेगी ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी रास में, रास में होगी वृंदावन, होगी वृंदावन। एक दिन वो बोले मंदारी, बनेंगे ब्रज की नारी, रास में रास में रास में रास में मिलके गाओ भैया। मां पार्वती ने कहा ओ मेरे भोले भोले भोले, ओ मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तोरे रास में। बोलो ओ मेरे भोले स्वामी, ओ कैसे ले जाऊं तोरे रास में। मेरे सभी भाई बहन ध्यान दीजिएगा, दोनों उमा महेश्वर का कितना प्रेम झलक रहा है इस संवाद में। ये पत्नी पति को कह रही है मेरे भोले स्वामी, कितने प्रेम से कह रही है माता जी, ओ मेरे भोले ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तोहे रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, मोहन के सिवाना कोई, मोहन के सिवाना कोई, कृष्ण के सिवाना कोई, पुरुष रहेगा उस रास में। कृष्ण के सिवाना कृष्ण के सिवाना कोई, पुरुष रहेगा उस रास में। सुनो बाबा, हंसी करेंगी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी मिलकर ईमान बात हमारी।
शिव ने अब पार्वती मैया से कहा, ये बात सुनो पार्वती, ऐसा बना दो मुझे, मुझे ऐसा बना दो, बोलिए ऐसा बना दो, ऐसा बना दो मुझे, मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को, ना ना कोई न जाने इस राज को, कोई ना। इसमें रहस्य है कि भक्ति तुम्हारी विधि विधान, तुम्हारा नाम जब ऐसा गुप्त रूप से अंदर ही अंदर सुमिरन करते रहा करो, कोई जान ना ले। हाँ, ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, कहा मैं हूँ सहेली तेरी, तेरी कि मैं हूँ सहेली तेरी, तेरी मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। मतलब कि जब गोविंद के सामने किसी मंदिर में अपने गुरु के द्वार अपने कृष्ण को मिलने जाओ तो अपने ओदे को घर छोड़ के जाओ। इसका मतलब ये है, ये मत बताना कि मैं महादेव हूं, मैं देवादि देव हूं, बस ये बताना कि मेरी सहेली है, बस अपने ओदे के नहीं लिया ना भगवान के सामने। हाँ, शून्य होकर के जाओ। मैं हूं सहेली तेरी, तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। तो फिर क्या करूं, क्या करूं मैं महादेव बताइए, तो करना क्या है, बनाओ मुझे टोपी। तो लगा के बिंदिया जी पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया महादेव आदि जटाएं खुली छोड़ते हैं और बहुत सी जटाओं को, आदि से ज्यादा जटाओं को आगे ला करके एक जूड़ा सुंदर सा बनाते हैं, थोड़ा ऊपर नहीं साइड पे जहां माताएं करती हैं, ऊपर से चक लांदे, चक पता आपको, चक का पूरा माताओं जैसा श्रृंगार करके है। तो महादेव कर्पूर गौरम, पर आज गौरी बन गए है, गौरम तो बन गए महागौरी, स्वयं गौरी बन गए और इतने सुंदर लग रहे हैं। ना कजरे की धार, ना कोई आशियार, आगे क्या फिर भी कितने सुंदर। अरे सुंदर हम नहीं कह रहे, ये वही है, कौन, सत्यम शिवम सुंदर, वही है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली रास। अब काम की बात आई, माता जी ने शंकर जी को गोपी बनाने के बाद अपनी आंखों से कज्जल लेकर के शंकर जी के तिलक किया कि कुछ नजर नहीं लगी, एडी सोहनी लग रही है गोपी। हाँ, ते जे कुछ अज्जा बंदा इंजा करे ते जनानी ने आखना ये शुदाई ते प्योकी ने गल कराई ऐसी जमा कराम भला। हाँ, आज कोई पति ऐसा कहे तो उसने कहा है इसको साइकेट्रिक के पास लेके चलो, हाँ जांच कराओ। पर धन्य है माता पार्वती, दुनिया में कोई दुल्हा दुल्हन साहब इनसे बढ़कर कोई पक्की जोड़ी नहीं है, इतनी प्यारी जोड़ी है।
इसलिए इनकी चर्चा कर रहा हूं कि यहां आज सालगिरह है। सबको पति पत्नी को उमा महेश्वर के इस सुंदर जोड़े को प्रणाम करना ही चाहिए, क्योंकि भैया कोई दुनिया जैसे पति पत्नी आप पे श्रृंगार किया, आप पे गोपी बनाया अपने घर ले। और सुनो, उसके बाद कज्जल लेकर के तिलक किया, कान के पीछे भी कज्जल लगाया कि नजर ना लग जाए ऐसी गोपी को। हाँ, और क्या कहा, तिलक करके मत्था टेका माता पार्वती ने इस नई गोपी को, और कहा हंस के सती ने बोला बोला बलिहारी जाऊं इस रूप के, मैं बलिहारी जाऊं महादेव आपके इस रूप के, बार बार प्रणाम करूं तुम्हारे इस रूप के। आनंद आ गया, आपके बहुत रूप देखे सरकार, पर ये रूप पहली बार देखा, पर बड़ा सुंदर लग रहा है जी। हंस के सती ने कहा, इसका मतलब कि पति हर कार्य में सफल होता है अगर उसकी पत्नी साथ दे तो सफल होता है। गुड वाइफ मेक्स अ गुड हस्बैंड। अच्छी पत्नी ही अच्छे पति का निर्माण करती है। और इसमें कितना पॉजिटिव एक वो निकाल लिया, मतलब कैसा अच्छा निकाल लिया। माता ने क्या कहा, हंस के सती ने कहा मैं बलिहारी जाऊं इस रूप के। मैं समझ गई महादेव आपने क्यों ये रूप धारण किया। कहा महादेव ने मुस्कुराते, बताओ पार्वती क्यों मैंने ये रूप धारण किया। कहा एक दिन तुम्हारे लिए, एक दिन तुम्हारे लिए, एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इसी रूप में। एक बार भगवान विष्णु तुम्हारे लिए मोहिनी बनकर आए थे, मुझे याद आ गया। आज बारी मकान कर मुझे याद है भगवान विष्णु ने देवता और दानवों को अमृत पिलाया, दानवों को शरबत पिला दिया और अमृत अमृत देवताओं को पिला दिया। तो तब आपने कहा, महादेव ने कहा कि हे भगवान नारायण, आपके हर रूप का मैंने दर्शन किया, पर मोहिनी रूप जब तक मैं आया तब तक तो लीला समाप्त, मैंने वो रूप का दर्शन करना है, मेरी दसो जिन्हें मर्जी दसो। तो भगवान ने आपके आग्रह पर पुनः उस रूप को धारण किया, इसलिए आज तो टुकड़ा रूप बना दो, तुम दिया लीला बिचलियां तो जानो कि एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इसी रूप में। तो जागो भैया, मोहिनी रूप बनाया मुरारी, मोहिनी रूप बनाया मुरारी, मोहिनी रूप बनाया मुरारी, मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी भाई रात में रास में आ गई, सुनिएगा। देखा मोहन ने जब, देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे। देखा मोहन ने जब, हाँ
कि देखा मोहन ने जब समझ गई वो सारी बात रे, कि देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे। क्या समझ गए? अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, तुम जाने पहचाने से लगते हो। तो जब भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने देख लिया हो ये तो अपने बाबा ही गोपी बन के आए हैं, तो क्या किया कि ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, बंसी बंसी, ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, हो ऐसी बजाई बंसी है, ऐसी बजाई बंसी। सुध बोध खोए भोलानाथ रे, स्वर में बंधु जादू है। ये साधारण स्वर ये भी मनपसंद गीत लगे ब्याह च बंदा कुर्सी पर उठी लग नचा। हाँ जरा नहीं नचा हो तो फिर इं पहले मेरे वाला गीत लाओ, जिला ओदे वाला लगता फिर ते महाराज ये राम। तो सोचो जब श्री कृष्ण करोड़ों ब्रह्मांडों के नायक हर ब्रह्मांड का अलग अलग राग बजाते तो शंकर जी कैसे मस्त ना होते। जी ऐसी बजाई बंसी बंसी, सुध बोध खोए भोलानाथ रे। तो फिर सुध बोध खोए भोलानाथ रे, फिर सर से सरक गई तब साड़ी, खुल गया जोड़ा। और मृगशाला पहने निकले हुआ खड़े हो मृगशाला लपेटी थी। पहले तो बड़ा शैली जनानियों का नच्चा था, पर जैसे भगवान ने बांसुरी ऐसा सुंदर स्वर लगाया भूल गए सब, आ गए अपने तांडव में। अरे राम राम राम। तो बस नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणम निर्विकल्पम नरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गरीशं करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पक्रम नतोहम। तो ऐसी बजाई बंसी हे जी सुध बुध खोए भोलानाथ रे, सर से सरक गई तब साड़ी, बोलो सर से सरक गई। ए जी निकले भोला भंडारी रास में आ गए, रास में आ गए। ब्रज की नारी रास में भोले बाबा प्रकट ही हो गए तो फिर बाकी क्या बचा।
तो भगवान शंकर को तांडव देखा जब करते हुए, तो भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़े, धन्य हो बाबा, आपका महाराज में स्वागत है। तो शंकर जी ने देखा वो मैं पकड़ा गया। हाँ? तो कृष्ण भी मुस्कुरा रहे हैं, शंकर जी भी मुस्कुरा रहे हैं, और एक नया श्री कृष्ण ने नाम दिया भगवान भोले बाबा को। क्या कहा? हे जी दीन दयालु तेरा तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। कहिएगा, श्री कृष्ण ने क्या कहा? हे जी दीन दयालु तेरा तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा बाबा, ये वृंदावन हुआ तेरा धाम रे। इस रास स्थली पे, यमुना तट पे आपको सदा सदा के लिए निवास करना होगा। सभी गोप गोपियों के आप आराध्य देव बन गए। आज से आपका नाम है, बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। और आप पर जो सुहाग का सामान चढ़ाएगा, सुहाग पूरा, सिंदूर, बिंदी इत्यादि इत्यादि, उनकी मनोकामना पूरी होगी, उनको श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होगी। तो भैया आज भी गोपेश्वर महादेव जी पे जल तो चढ़ता है, पर प्रांदा लांदे में सिंदूर चढ़ता, सुंदर कज्जल की डिबिया चढ़ती है, और भी जो जो बिंदिया आदि जो जो होता है उसका सामान श्रृंगार का पूरा वो चढ़ाया जाता। साड़ी चढ़ती गोपी बनने के लिए, ले पहनो बाबा दोबारा, क्योंकि नित्य रास होती है ब्रज में और नित्य बाबा तैयार होके जाते हैं। तो कहा, ओ मेरे भोले बाबा बाबा, ये वृंदावन हुआ तेरा धाम रे। भक्त कहें सब ओ त्रिपुरारी, त्रिपुरा सुर को मारने वाले त्रिपुरारी, भक्त कहें सब ओ त्रिपुरारी, कि तुम राखो लाज हमारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। श्री बाल कृष्ण लाल उमापति महादेव की, सियापति रामचंद्र भगवान।